हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है वस्त्रा बुटीक पर। आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की मार्किंग और कटिंग करेंगे। पहले हम बैक पार्ट को मार्क करेंगे। हमारे ब्लाउज़ की रेडी लेंथ 13.5 है, तो हम 14.5 पे इसका निशान लेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर से और हाफ इंच हमारा नीचे से सिलाई में जाएगा। ब्लाउज़ का जो डीप नेक है वो 7.5 है, तो हम 11 पे शोल्डर ले रहे हैं। और आर्मोल हमारा 6.5 है, तो हम 7 पे लेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर से सिलाई में जाएगा। और यहाँ पर हमें शोल्डर आधा इंच बढ़ा के लेना है, तो हम 6 पे ले रहे हैं। इसी लाइन को हम आगे बढ़ा देंगे और इन दोनों पॉइंट को भी हम लाइन से मिला देते हैं। हमारा जो एपेक्स पॉइंट है वो हमारा 9.5 है, तो हम 10 पे मार्क लेंगे। हाफ इंच हमारा ऊपर से सिलाई में चला जाएगा और 3.5 इंच हमने अंदर की तरफ से लेना है। अब नीचे से भी हम 3.5 लेके इन दोनों निशानों को मिला लेंगे और हाफ इंच का हमारा ये टक का सिलाई जाएगा। अब हमारा नेक जो है वो 3 इंच ब्रॉड है, जिसे हम बाद में कैनवस पे रेडी करेंगे। हाफ इंच शोल्डर डाउन करेंगे। हमारा जो बस्ट है वो 32.5 है, तो हम 8.2 यहाँ पर ले रहे हैं और 2 इंच हम मार्जिन का ले रहे हैं। वेस्ट हमारी 24.5 है, तो हम 6.2 ले रहे हैं और 1 इंच की हमारी टक रहेगी, तो 1 इंच हम टक का ले रहे हैं और 2 इंच हम मार्जिन का लेंगे और इन निशानों को हम मिला देंगे। आर्म होल के निशान के लिए हम दोनों लाइन के सेंटर पर इस तरीके से, आप चाहे तो फ्रेंच कर्व से भी रखकर सेंटर, दोनों लाइनों के सेंटर पे आप रखकर इस तरीके से इसको शेप दे सकते हैं। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमारा बैक पार्ट जो है कट हो चुका है। अब हम फ्रंट के लिए मार्किंग करेंगे। कपड़े को स्ट्रेट कर लेंगे। हमारे ब्लाउज़ की लेंथ 13.5 थी, लेकिन फ्रंट हमारा 14 रहेगा, तो हम तुरपन के मार्जिन लेके हमने लेंथ ली है। 5.5 पे हम शोल्डर लेंगे, क्योंकि हम इसमें हुक पट्टी नहीं बनाएंगे, हम ज़िप लगाएंगे, तो शोल्डर हम सेम साइज़ का रख रहे हैं। 7 पे हमने आर्मोल लेना है और 6 से सेम हमें यहाँ पर इन दोनों पॉइंट को मिला के एक स्ट्रेट लाइन हम ले लेंगे आगे की तरफ। अब इस लाइन को आगे बढ़ाते हुए चेस्ट के लिए हम निशान लगाएंगे। 8.2 हमने ले लिया। अब यहाँ पर हमारी जो प्लेट में सिलाई जाएगी, तो 1 इंच हम उसका भी ले लेते हैं और 2 इंच हम मार्जिन का लेंगे। तीन इंच हमारा नेक ब्रॉड रहेगा। यहाँ पे पॉइंट लेके शोल्डर को हाफ इंच डाउन करेंगे। साढ़े 9 हमारा टक जो है टक का प्लेट लेंथ है, तो हम 10 पे ले रहे हैं और यहाँ पे हम इसको 4 पे ले रहे हैं, क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा।
तो हमारा 3.5 हमारे को यहाँ पर लगभग रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर हम 3.5 ले रहे हैं। अब इन दोनों पॉइंट को भी हम लाइन से मिला देंगे। अब हम यहाँ पर 1/2 इंच अंदर आर्म होल की शेप के लिए 1/2 इंच अंदर लेके इसको हम मिला लेते हैं लाइन से। और हमारी लाइन का सेंटर दोनों लाइनों का लेते हुए आप फ्रेंच कर्व मिलाते हुए इस तरीके से फ्रंट आर्म होल की शेप दे सकते हैं। अब इस निशान को हम हल्का सा नीचे की तरफ ले लेते हैं, क्योंकि जब हम अपने फ्रंट ब्लाउज़ के पार्ट्स को अटैच करते हैं तो ये हल्का सा ऊपर चला जाता है। तो इसको हम हल्का सा नीचे ले लेंगे और इस तरीके से यहाँ पर रख के इसको हम शेप कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर भी 2 इंच का निशान लगाएंगे और इस तरीके से निशान लेते हुए इसको हम शेप करेंगे। अब हमारी वेस्ट के लिए हम निशान लगाएंगे 6.2। हमने हमारा फिटिंग वाला जो हमारा 24.5 रेडी वेस्ट है, और ये वाला जो हमारा है 2 इंच, और उसमें 1 इंच हमारा जो सिलाई में चला जाएगा उसका हम 3 इंच यहाँ पर ले रहे हैं, और 2 इंच जो हम मार्जिन का लिया था वही हम यहाँ पर भी ले रहे हैं। अब इन निशानों को भी हम मिला देंगे और हम इसकी हम कटिंग कर लेंगे। दोस्तों प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर भी इसको हम हल्का सा इसको छटाई कर देंगे। इस तरीके से हमने इसको शेप देना है। अब हम इस पार्ट को भी कट कर लेते हैं। और इस तरीके से हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो भी कट हो गया है। यहाँ पर हम एक कट लगा लेते हैं। इस वाले हिस्से में भी हम कट लगा देंगे। अब हम स्लीव्स के लिए निशान लगाएंगे। देखिए स्लीव्स में हमारा चौड़ाई में हमें थोड़ा सा हमारा जो है कम पड़ रहा है, तो हम इस पर जोड़ लगाएंगे। इसे हम पिन से सिक्योर कर लेते हैं।
इसको हम सीधा कर लेते हैं। हमने रेडी लेंथ में 1 इंच बढ़ा कर लिया है। हाफ इंच हमारा नीचे सिलाई में और हाफ इंच हमारा ऊपर ही सिलाई में जाएगा। इसको भी स्ट्रेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम 8.5 ले रहे हैं। यहाँ पर भी 8.5 का एक निशान लगा लेंगे और हमें 4 इंच डाउन करना है। ये स्लीव्स का खुली साइड है। 4 इंच पे हमने निशान ले लिया। ऊपर से हम 2.25 पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हमने इसकी गोलाई देनी है। अब आप नीचे गोलाई और उसमें जितना आप मार्जिन लेना चाहते हैं वो लेके इसको मिला देंगे। हमारे ब्लाउज़ की आस्तीन की गोलाई 9.5 है, तो हमने बाकी उसमें मार्जिन का रखा है। वो आप चाहे जितना भी रख सकते हैं। अब हमारा आस्तीन का निशान लग चुका है और अभी हमने फ्रंट आर्म होल की इसमें शेप नहीं की है, क्योंकि जोड़ वाला हिस्सा हम आस्तीन की पिछले साइड में रखेंगे, तो उसको हम अभी निशान करेंगे। यहाँ पर हम 2 इंच से इस तरीके से निशान देते हुए 2 इंच पे हम इसे मिलाएंगे। और इसको भी हम कट कर लेते हैं। हाफ इंच का हम इसमें गहराई देते हैं फ्रंट आर्म होल के लिए। और ये हमारा जो है स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हमारे मेन फैब्रिक को भी हम कट कर लेंगे। डायरेक्ट अस्तर को हम इसके ऊपर रखते हुए हमारे ब्लाउज़ को कट करेंगे। हल्का एक्स्ट्रा ही हम जो है हमारा मेन फैब्रिक को कट करेंगे, ताकि बाद में कुछ एक्स्ट्रा हो तो उसको तो हम कट कर सकते हैं, लेकिन अगर कम हो गया तो वो दिक्कत कर सकता है। इसको हम कट कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट कट हो चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे। हमारे ब्लाउज़ को हम लंबाई में ही कट करेंगे, क्योंकि हमने अस्तर को भी लंबाई में ही कट किया है। अस्तर को हमेशा आप लंबाई में ही जो है अपने ब्लाउज़ को निकालने की कोशिश करें, क्योंकि फिटिंग में जो है थोड़ा सा आड़े में अगर आप कटिंग करते हैं तो प्रॉब्लम करता है। तो ब्लाउज़ में भी हम कोशिश करेंगे कि हम लंबाई में ही अपना ब्लाउज़
कट करें। अब इसको भी हम कट कर लेंगे। अब हमारा फ्रंट पार्ट भी जो है कट हो चुका है। अब हम स्लीव्स कट करेंगे। बॉर्डर को हम अच्छी तरह मिलाते हुए देख लेंगे कि हमारा बॉर्डर ऊपर नीचे ना हो, और इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से हमने इसे एक बार और फोल्ड कर दिया, और हमारे बॉर्डर को हम नीचे से चेक कर लेंगे। हमारे स्लीव्स को इसके ऊपर रखते हुए हम डायरेक्ट ही कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो इसको मार्क करके भी कटिंग कर सकते हैं। देखिए, इस तरीके से हमारी स्लीव भी कट हो चुकी हैं। नीचे भी हम एक्स्ट्रा जो है कट कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स।